नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी इंडिया। मैं अमित भोबिया। दोस्तों, आज हम बात करेंगे औषधीय फसल ब्रह्मी की खेती के बारे में, जिसका आयुर्वेद के अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा जमीन के पीएच और एरिया के तापमान के बारे में। फिर हम बात करेंगे खेत की तैयारी कैसे करें। फिर हम बात करेंगे इसकी अच्छी किस्मों के बारे में। फिर हम बात करेंगे बिजाई करने के तरीके के बारे में। फिर हम बात करेंगे खाद और सिंचाई के बारे में। फिर हम बात करेंगे बीमारी और समाधान के बारे में। फिर हम बात करेंगे हार्वेस्टिंग कब और कैसे करनी चाहिए। फिर हम बात करेंगे कमाई और खर्चे के बारे में। और अंत में मैं आप लोगों को बताऊंगा कुछ सावधानियों के बारे में। तो वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ऑल के ऊपर क्लिक कर लें और इसी के साथ साथ मुझे इंस्टाग्राम पर जाकर जल्दी से फॉलो कर लें। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और जिस भी खेती के बारे में जानना चाहते हैं आप मुझे वहां पर मैसेज कीजिए। मैं पूरा प्रयास करूंगा आपका मैसेज देख सकूं। तो शुरू करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले बात करते हैं जमीन के पीएच और एरिया के तापमान के बारे में। जमीन का पीएच 5.5 से 6.5 के बीच में होना चाहिए और जो जमीन है उसके अंदर पानी रुकना चाहिए, यानी कि वाटर होल्डिंग सोइल जो है वो होनी चाहिए। अगर हम तापमान की बात करें तो जब हम बुआई करते हैं उस वक्त का जो तापमान है वो 25 डिग्री से लेके 35 डिग्री के बीच का होना चाहिए। और जब हम इसकी हार्वेस्टिंग करते हैं तब जो टाइम है वो आपका 20 डिग्री से 25 डिग्री के बीच का होना चाहिए। वैसे आपको बता दूं कि इसकी साल के अंदर 2 बार हार्वेस्टिंग होती है। अब हम बात करते हैं खेत की तैयारी कैसे करें। सबसे पहले खेत की गहरी जुताई कीजिए। उसके बाद में 20 क्विंटल गोबर की खाद प्रति एकड़ आप जो है खेत के अंदर डाल दीजिए। फिर एक बार हल से खेत की जुताई कीजिए। उसके बाद में आप खेत के अंदर 30 किलो यूरिया, 100 किलो एसएसपी और 40 किलो एमओपी ये आप जो है खेत के अंदर छिड़क दीजिए और फिर रोटावेटर से मिट्टी को भुरभुरा कर लीजिए। यह आपका खेत जो है वो तैयार हो गया। अब हम बात करते हैं अच्छी किस्मों के बारे में। अच्छी किस्मों की अगर बात करें तो सबसे अच्छी किस्म जो है वो है प्रज्ञा शक्ति और दूसरी है सबोधक। ये दोनों ही किस्में जो हैं वो सीमैप संस्था की तैयार की हुई हैं। ये एक उत्तर प्रदेश के अंदर का संस्थान है। आप वहां पर बात भी कर सकते हैं, वहां पर जा भी सकते हैं। अब हम बात करते हैं बिजाई करने के तरीके के बारे में। जब आप खेत तैयार कर रहे हो उसी वक्त आपको एक काम करना है, आपको इसकी पनीरी तैयार करनी है, यानी कि इसकी पौध तैयार करनी है। क्योंकि हम इसकी पहले पौध तैयार करते हैं फिर उसका रोपण करते हैं। सबसे पहले आप पौध तैयार कीजिए और फिर उन्हें लाइन से लाइन की दूरी 1 फीट और पौधे से पौधे की दूरी 1 फीट, इस हिसाब से खेत के अंदर उसकी रुपाई कर दीजिए। तो ये इसकी बिजाई करने का तरीका है। 43,560 पौधे आपको 1 एकड़ के लिए चाहिएंगे। अब बात करते हैं खाद और सिंचाई के बारे में। खाद हमने खेत की तैयारी के वक्त डाल दी थी, उसके बाद कोई आवश्यकता नहीं है खाद डालने की। लेकिन सिंचाई की बात ऐसी है कि हर 15 दिन बाद आपको सिंचाई करनी है और ज़्यादा से ज़्यादा जो है नमी मिट्टी के अंदर बनी रहे ऐसी स्थिति रखनी है। जितनी नमी बनी रहेगी उतना अच्छा प्रोडक्शन होगा। अब रही बात बीमारी और समाधान की। बीमारी अगर हम बात करें तो इसके अंदर कोई आती नहीं। एक बीमारी आएगी, वो है टिड्डे जो होते हैं वो आते हैं और इसकी पत्तियों को खा जाते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, नीम ऑयल की स्प्रे करनी है। 1 लीटर नीम ऑयल लीजिए और 1 एकड़ के अंदर 500 लीटर पानी में डाल के 2 बार छिड़क दीजिए अच्छे से, ताकि टिड्डे जो हैं आपकी फसल को नुकसान ना पहुंचाएं। मैं आपको एक बात जरूर कहूंगा कि ज़्यादा स्प्रे केमिकल वाली इसके ऊपर ना करें, क्योंकि ये एक औषधि है, ये एक दवाई है। अब बात करते हैं हार्वेस्टिंग कब और कैसे करनी है। हार्वेस्टिंग का सिंपल है, आपको ज़मीन से आधा इंच ऊपर बस हार्वेस्टिंग कर लेनी है। आधा से 1 इंच ऊपर आपको हार्वेस्टिंग कर लेनी है। दोबारा ये अपने आप फल फूल जाएगा पौधा। तो साल में इसकी 2 से 3 बार हार्वेस्टिंग होती है। अब बात करते हैं कमाई और खर्चे के बारे में। कमाई का बहुत सिंपल है,
अगर आप लोग इसकी प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर सबसे पहले फसल को हार्वेस्ट करते हैं, फिर सुखाकर, फिर उसका पाउडर बनाकर, ऐसी पैकेट बनाकर फिर बेचते हैं, तो आपको बहुत अच्छी कमाई हो सकती है। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि होलसेल में बेचकर अच्छी कमाई कर लें, तो मेरे को नहीं लगता कि होलसेल में बेचकर आप अच्छी कमाई कर पाएंगे। खैर दोस्तों, इसकी कमाई का जो है मैंने काफ़ी जगह पता किया, अलग अलग एरिया के जो फार्मर हैं वो अलग अलग राय देते हैं। कुछ एरिया के फार्मर ऐसे हैं जिनके पास अच्छी मार्केट है, बनारस की मार्केट, कानपुर की, लखनऊ की मार्केट, नीमच मंडी की मार्केट, उनके वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हैं, तो वो वहाँ पर बहुत मोटा पैसा कमा रहे हैं। लेकिन जो किसान नए हैं और उनकी मार्केट नहीं बन पाई, उनको इसमें ज़्यादा पैसा नहीं बनता दिख रहा। खैर, सावधानी की अगर हम बात करें तो मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि आप जब इसकी खेती करनी शुरू करें उससे पहले एक बार मार्केट के अंदर ज़रूर घूमें और नए नए व्यापारी जो हैं उनसे ज़रूर मिलें। व्यापारियों के साथ जब आपकी एक कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए कि हाँ भाई, हम आपको फसल देंगे और आप हमें पैसे दोगे, लगभग इस रेट के तकरीबन आपको मिलेगा, तो ही आप इसकी खेती करें, अन्यथा आप घर के इस्तेमाल के लिए इसकी खेती कर सकते हैं। खैर, देखते रहिए ABC इंडिया।